आज के क्लास में हमें पढ़ना है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। दो तरह का एजेंट्स होता है पॉलिनेशन का, एक होता है एबायोटिक, एक होता है बायोटिक। एबायोटिक में विंड से पॉलिनेशन हो सकता है, विंड से जो पॉलिनेशन होगा उसको हम बोलेंगे एनेमोफिली। मेजरली एबायोटिक में पॉलिनेशन जो होगा वो विंड से ही होगा। मेजरली एबायोटिक में जो पॉलिनेशन होगा वो विंड से ही पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा वाटर से। वाटर से जो पॉलिनेशन होगा उसको हम बोलेंगे हाइड्रोफिली। बायोटिक में देखें तो मेजरली इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है, ऐसा पॉलिनेशन को हम बोलते हैं एंटेमोफिली। मेजरली इंसेक्ट से पॉलिनेशन होगा। इसका कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, एंड्स, वेब्स। बर्ड से देखो सनबर्ड, ह्यूमिंग बर्ड, कुछ लार्ज एनिमल्स है उससे भी पॉलिनेशन होता है बायोटिक में, जैसे प्रीमेट्स, अर्बोरियल रोडेंट्स, रेप्टाइल्स। यहाँ पे बीज जो है वो मेजर पॉलिनेटिंग एजेंट है। ये बीज जो है ये मेजर पॉलिनेटिंग एजेंट है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं हमारा पहला एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, दैट इज विंड। विंड से जो पॉलिनेशन होगा उसको एनेमोफिली बोलेंगे। इसमें जो फ्लावर होगा वो स्मॉल और इनकंस्पिकुअस होगा। इनकंस्पिकुअस का मतलब है कि फ्लावर क्या होगा, क्लियर नहीं होगा, छोटा छोटा होगा। पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस में पैक्ड रहेगा और लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। फोलिएज का मतलब होता है लीव्स, लीव्स के ऊपर प्रेजेंट रहेगा। पोलन ग्रेन की बात करें तो पोलन ग्रेन स्मॉल होगा, ड्राई होगा, डस्टी होगा, लाइट होगा, नॉन स्टिकी होगा, ताकि आसानी से वो शेड कर जाए। नेक्स्ट स्टिग्मा के बारे में बात करेंगे तो स्टिग्मा लार्ज और फिदरी होगा। ओवेरी जो होगा इसमें वो सिंगल ओव्यूल के साथ प्रेजेंट होगा। ये जनरली मोस्टली ग्रासेस में दिखता है। इसका एग्जाम्पल है कॉर्नकॉक, कुछ मोनोकॉट में भी दिखता है। अगर हम कॉर्नकॉक को देखें तो यहाँ पे हमें टेसल्स दिखता है। ये टेसल्स बेसिकली स्टिग्मा और स्टाइल है जो कि पोलन ग्रेन को ट्रैप कर लेता है। नेक्स्ट एबायोटिक एजेंट जो हमें पढ़ना है वो है हमारा वाटर। वाटर से जो पॉलिनेशन होगा उसको हम हाइड्रोफिली बोलेंगे। यहाँ भी फ्लावर जो होगा हमारा वो स्मॉल और इनकंस्पिकुअस होगा। पोलन ग्रेन लाइट होगा और मुसिलिजिनस कवरिंग से कवर्ड होगा। मुसिलिजिनस कवरिंग क्या करता है, इसको वेट होने से बचाता है, अनवेटेबल है। मुसिलिजिनस कवरिंग क्या करेगा, इसको वेट होने से बचाएगा, ये अनवेटेबल है, मतलब वाटर से प्रिजर्व करेगा। नेक्स्ट स्टिग्मा, स्टिग्मा हमारा स्टिकी होगा और ये भी मुसिलिजिनस कवरिंग से कवर्ड होगा, मतलब कि प्रोटेक्टेड होगा फ्रॉम वाटर। ये बहुत रेयर है, 30 जेनस में ही सिर्फ दिखता है। मोस्टली मोनोकॉट है और लोअर प्लांट्स जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में दिखता है। अब वाटर प्लांट्स में तीनों तरह का पॉलिनेशन हो सकता है। वाटर पॉलिनेशन भी हो सकता है, विंड पॉलिनेशन भी हो सकता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन भी हो सकता है। हमें कुछ एग्जांपल याद रखना है। वाटर पॉलिनेशन फ्रेश वाटर प्लांट में भी हो सकता है, सी वाटर प्लांट में भी हो सकता है। फ्रेश वाटर प्लांट का हमारे पास दो एग्जांपल है, एक है हाइड्रिला और एक है वेलिसनेरिया। सी वाटर का एक एग्जांपल है जोस्टेरा, ये टाइप ऑफ सी ग्रासेस है। विंड पॉलिनेशन में एक एग्जांपल है पोटामोजेटॉन। इंसेक्ट पॉलिनेशन में दो एग्जांपल है वाटर लिली एंड वाटर हायसिंथ। अगर हम वाटर प्लांट्स को देखेंगे तो मेजरली उसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन ही होता है। मेजरली हमारा इंसेक्ट पॉलिनेशन ही होता है। नेक्स्ट हम अगर वाटर पॉलिनेशन देखें तो हाइड्रोफिली दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं हम एपी हाइड्रोफिली, एक को बोलते हैं हम हाइपो हाइड्रोफिली। एपी का मतलब होता है वाटर के सरफेस पे पॉलिनेशन होगा। हाइपो का मतलब होता है कि सबमर्ज वाटर पॉलिनेशन होगा। ये इसका एग्जांपल है, एपी हाइड्रोफिली का एग्जांपल है वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया एक डायोसियस प्लांट है। यहाँ पे दिखेगा आपको जो मेल प्लांट है वो क्या कर रहा है, पोलन ग्रेन को पानी के अंदर रिलीज कर रहा है। ये लाइट पोलन ग्रेन है इसलिए पानी के सरफेस पे चला आता है, जबकि फीमेल फ्लावर के पास लॉन्ग स्टॉक होगा, जिससे क्या करेगा, जब ये पोलन ग्रेन पेसिवली फ्लो करके आएगा फीमेल के पास तो ये लॉन्ग स्टॉक इसको क्या करेगा, एडप्ट कर लेगा और हमारा पॉलिनेशन हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे प्लांट मोनोसियस है। यहाँ पे जो पोलन ग्रेन रिलीज करेगा प्लांट वो रिबन शेप्ड का होगा। दोनों ही एबायोटिक पॉलिनेशन में एनेमोफिली या फिर हाइड्रोफिली फ्लावर कलरफुल नहीं होगा और वो नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करेगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉलिनेशन पे, दैट इज बायोटिक पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन में। इंसेक्ट पॉलिनेशन को हम एंटेमोफिली बोलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में इंसेक्ट से ही पॉलिनेशन होता है।
इसका फ्लावर कलरफुल होगा, जब स्मॉल होगा तो इन्फ्लोरेसेंस में पैक्ड होगा, ये नेक्टर और पोलन को प्रोड्यूस करेगा। इसके पास एक ऑर्डर होगा, स्मेल होगा, फॉल स्मेल भी होगा फ्लाइज और बीटल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इसका पोलन ग्रेन जो होता है वो स्टिकी होता है। नेक्स्ट, फ्लावर कुछ रिवॉर्ड भी लगता है पॉलिनेटर के लिए, इंसेक्ट के लिए, जैसे कि कुछ पोलन होता है जो एडिबल होता है, हनी, नेक्टर, और फ्लावर सेफ प्लेसेस प्रोवाइड करता है इंसेक्ट के लिए ताकि वो अपना एग उसमें आके ले कर सके, रख सके। जैसे कि एक प्लांट हमारे पास एमोर्फोफेलस, इसका जो फ्लावर होता है वो 6 फीट इन हाइट होता है, लॉन्गेस्ट फ्लावर है। नेक्स्ट, कुछ ऑब्लिगेट और स्टिक रिलेशनशिप होता है। स्टिक रिलेशनशिप मतलब दोनों अकेले नहीं रह सकता, दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए रहने के लिए। जैसे यूका प्लांट और कोनोबा मॉथ, यूका प्लांट को कोनोबा मॉथ पॉलिनेट करता है, बदले में यूका प्लांट उसको जगह देता है अपना एग रखने के लिए। नेक्स्ट हमको पढ़ना है कंडीशन फॉर क्रॉस ब्रीडिंग पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए क्या क्या चाहिए, इसको हम आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस भी बोलते हैं। पहले फ्लावर यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। हम जानते हैं अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उसमें ऑटोगैमी हो जाता है, इसलिए फ्लावर क्या होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा तो ऑटोगैमी तो प्रिवेंट हो जाएगा, मगर जिटेनोगैमी प्रिवेंट नहीं होगा। इसलिए अगर हम प्लांट को डायोसियस ले लें तो ये दोनों ही प्रिवेंट कर देगा, बोथ ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी। नेक्स्ट, डिकोगैमी होना चाहिए। डिकोगैमी मतलब एंथर और स्टिग्मा सेम टाइम पे मैच्योर नहीं होना चाहिए। प्रोटोएंड्रस होगा तो एंथर पहले मैच्योर कर जाएगा, प्रोटोगाइनस होगा तो स्टिग्मा पहले मैच्योर कर जाएगा। नेक्स्ट, हेट्रोस्टाइली होना चाहिए, मतलब स्टिग्मा और एंथर डिफरेंट पोजीशन पे होना चाहिए। नेक्स्ट, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी होना चाहिए। ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसमें स्टिग्मा अपना ही पोलन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। अगला टॉपिक है हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का क्या क्या टेक्निक है, हम कैसे करते हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम करते हैं इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन में हम क्या करते हैं, एंथर को निकाल लेते हैं उसके मैच्योर होने से पहले। इसके बाद हम बैगिंग करेंगे। बैगिंग का मतलब होता है कि हम स्टिग्मा को बटर पेपर से कवर कर देंगे ताकि दूसरा पोलन, अनवांटेड पोलन आके उस पर ना गिरे। नेक्स्ट, हम डस्टिंग करेंगे। डस्टिंग जब स्टिग्मा मैच्योर हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, डिजायर्ड पोलन को उसके ऊपर डस्ट कर देते हैं। और लास्ट रीबैगिंग कर देंगे, वापस हम उसको बटर पेपर से कवर कर देंगे ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए। ये हम बाइसेक्सुअल फ्लावर में करते हैं। अगर जो हमारा फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो उसमें इमास्कुलेशन का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि आइदर उसमें एंथर प्रेजेंट होगा या तो इसमें स्टिग्मा प्रेजेंट होगा। हम डायरेक्टली बैगिंग करते हैं, फिर डस्टिंग करते हैं, फिर रीबैगिंग कर देते हैं।